Hello, my dear students. Good morning to all of you. I hope you all are fine, beta. So, welcome you once again in your science class. As you know, we have already started our chapter number 12, Observing the Sky. In previous video, we have already discussed about the daytime sky, nighttime sky, and some points about the sky. In today video, we will discuss about the star and constellation. So, first of all, we will start from the stars. वी ऑल नो डैट हम सभी जानते हैं देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स की स्टार्स बहुत सारे हैं स्काई में एंड ये भी आपको पता है कि दीज आर द स्टार्स एक्चुअल में होते क्या हैं. दीज आर ह्यूज स्फेयर ऑफ वेरी हॉट गैसेज हैविंग लाइट ऑफ देयर ओन. स्टार्स एक्चुअल में क्या है, एक बड़ा सा गोल स्ट्रक्चर है हॉट गैसेस का. एक्चुअल स्टार्स आर द बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ हॉट गैसेस हैविंग लाइट ऑफ देयर ओन, जिनकी अपनी लाइट होती है. बिकॉज जिसमें मून है वो अपना चमकता है बट इट डज़ नॉट हैव इट्स ओन लाइट. उसकी अपनी लाइट नहीं होती है. वो सन की जो रिफ्लेक्शन है, सन की लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से हमें चमकता हुआ दिखाई देता है. बट इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट एंड रियलाइज दैट सन इज़ आल्सो अ स्टार. सन भी एक स्टार है बट ये स्टार सन के नज़दीक है, नियरेस्ट है. ठीक है, इसलिए वो आपको ईजिली दिखाई देता है और बड़ा दिखाई देता है. इट मे कम एज अ सरप्राइज टू यू बट इट्स ब्राइटनेस इज़ लेस दैन दैट ऑफ मैनी स्टार्स. कहता है लेकिन ये एक हैरान कर देने वाली बात है, एक सरप्राइज़ की बात है. सन आपके नज़दीक है इसलिए आप उसको ईजिली देख पाते हो, बड़ा देख पाते हो, लेकिन सन भी एक स्टार है. सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये क्या कहता है, सन उतना ब्राइटनेस नहीं दे सकता, उतनी ब्राइट लाइट नहीं है सन की जितनी की और स्टार्स की है. कुछ ऐसे स्टार्स भी है जिनकी लाइट सन से भी ज़्यादा चमकदार है, सन से भी वो ज़्यादा ब्राइट हैं. वी नो हाउ डैट आवर सन इज़ अ स्टार ऑफ एवरेज ब्राइटनेस. लेकिन हमारा जो स्टार है अगर हम उनसे कंपेयर करेंगे तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो एवरेज है, कोई बहुत ज़्यादा चमकदार नहीं है. लेकिन वो हमें क्यों लगता है इतना चमकता हुआ बाकियों से ज़्यादा, क्योंकि वो हमारी अर्थ के नज़दीक है. अगर कोई हमारी अर्थ के जैसे कई चीज़ें होती है जो देखने में हमें लगता है कि चमकदार नहीं है क्योंकि वो हमसे दूर है. लेकिन अगर आप उनको पास ला करके देखोगे तब आपको पता चलेगा, या आप उनके पास जाके देखोगे कि एक्चुअल में वो सन से भी ज़्यादा चमकती हुई दिखाई देती हैं. ठीक है, कहता ऑलमोस्ट ऑल द स्टार्स आर मिलियन ऑफ टाइम्स फार्दर अवे एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस. कि हमारा और सन का जो डिस्टेंस है वो कम है, लेकिन बाकी स्टार्स का जो डिस्टेंस है कम से कम मिलियन टाइम्स ज़्यादा है सन से. एंड इट इज़ फॉर दिस रीज़न, एक यही रीज़न है जिसकी वजह से सन हमें एक बॉल जैसा दिखाई देता है. ठीक है, बट अदर स्टार्स जो हमें एक पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं. बाकी स्टार्स वो इससे भी ज़्यादा चमकदार हैं, इससे भी ज़्यादा ब्राइट हैं, ठीक है, बड़े हैं, लेकिन वो हमसे बहुत दूर हैं. दैट्स वाई दे अपीयर जस्ट लाइक अ पॉइंट और डॉट. वो हमें जस्ट डॉट की तरह दिखते हैं. लेकिन अगर हम सन की बात करें तो सन हमारे नियरेस्ट है, दैट्स वाई वो हमें बड़ा दिखाई देता है. ठीक है, स्टार अपीयर्स एज डिम पॉइंट्स इन द नाइट स्काई. हमें क्यों लगते हैं, क्योंकि दे आर वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अस, वो हमसे बहुत दूर है. दे डू नॉट डिसअपियर ड्यूरिंग द डे टाइम में वो ख़त्म नहीं हो जाते, वो स्काई में प्रेजेंट ही रहते हैं सारा टाइम. बट ड्यू सन की ब्राइटनेस की वजह से, बट ड्यू टू द ब्राइटनेस ऑफ सन हम उनको मॉर्निंग में नहीं देख पाते हैं. क्लियर हो गया कि मॉर्निंग में भी स्टार्स आपके स्काई के अंदर ही रहते हैं बट हम उनको क्यों नहीं देख पाते, ड्यू टू द ब्राइट लाइट ऑफ सन. क्लियर बेटा, ये हो गया स्टार्स के बारे में. नाउ नेक्स्ट इज कॉन्स्टलेशन. कॉन्स्टलेशन क्या होता है, जब आपके स्टार्स एक पैटर्न बना दें. ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, स्टार्स ना हमें ऐसा लगता है अगर आप स्टार्स को बड़े ध्यान से देखो और अगर आप उनको ना लाइंस लगा के, इमेजिनरी लाइंस लगा के अगर आप उनको ज्वाइन करो तो दे विल फॉर्म अ पैटर्न. तो ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलकर एक पैटर्न ड्रॉ करता है, वो पैटर्न कैसा भी हो सकता है. तो उस पैटर्न को हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन. ठीक है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार्स. ये एक स्टार्स का ग्रुप है दैट अपीयर्स, जो हमें दिखाई देता है एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न और शेप इन द स्काई. मतलब ऐसी शेप होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी शेप बना दो, नहीं. बट अगर आप इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हो, इमेजिनरी लाइंस मतलब कोई वहाँ पे स्केल पेंसिल लेके तो आप जाने वाले नहीं हो ना, खुद ही माइंड से अगर आप सोचो तो उनका अगर एक पैटर्न ऐसा बनना चाहिए जिसको आप इजीली ऑब्जर्व भी करो, आप ऑब्जर्वली दूसरों को भी आप दिखा सको. ठीक है, अगर कहता है उस टाइप से आप देखते हो तो उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन. तो हमने इस तरह के कुछ पैटर्न कहता है अपने स्काई में ऑब्जर्व भी किए हैं. ठीक है, उनमें से कुछ को आप रात में आप देख भी सकते हो.
सो लेट अस डिस्कस अबाउट देम। तो उन्हीं कॉन्स्टलेशन में से एक है हमारा अर्सा मेजर। दिस इज आल्सो नोन एज द ग्रेट बियर। ये एक पैटर्न है, अगर आप नाइट में आप देखो, ठीक है, आप खुद भी अगर ऑब्जर्व करो आपको ऐसा पैटर्न भी दिखाई देगा। आपको भी ये पैटर्न अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, ठीक है बेटा, आपको भी ब्लैक चार्ट लेके उस पर ये पैटर्न्स ड्रॉ करने हैं। यू कैन, आप यहाँ पे स्पार्कल यूज़ करो, चाहे आप कुछ भी यूज़ करो, अपनी क्रिएटिविटी है, आप उसको कितना कैसे ब्यूटीफुल बनाते हो, इट इज़ अप टू यू हाउ यू बिकेम इट मोर क्रिएटिव। ठीक है बेटा, तो ये अर्सा मेजर का डायग्राम है। इसको हम ग्रेट बियर भी बोलते हैं या बिग डिपर भी बोलते हैं। इसके जो 2 स्टार्स होते हैं टॉप वाले, ठीक है, इनको हम पॉइंटर्स बोलते हैं, बिकॉज जो लाइन इनको पॉइंट कर रही है उसकी जो डायरेक्शन जाती है आगे, ठीक है, वो कहाँ पे जाती है, पोल स्टार की तरफ। तो इसको हम क्या कहते हैं, आपका अर्सा मेजर, ये पैटर्न क्लियर है। सम ऑफ द अदर, अच्छा, पोल स्टार एक ऐसा स्टार है बेटा जिसकी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती। अर्थ से विजिबल होने पे, अर्थ से अगर हम देखते हैं तो उसकी जो पोजीशन है वो हमेशा फिक्स लगती है। इसके अलावा ये तो हो गया आपका अर्सा मेजर। स्प्रिंग सीजन में भी आप देख सकते हो उसको। Here is the image of Orion which is visible in the winter season. Okay बेटा, as you see in the picture, the Orion की पिक्चर आपने देख ली। Orion के पिक्चर के बाद अगर आप देखते हो नेक्स्ट आता है कि हमारा अर्सा माइनर, ठीक है, ये अर्सा माइनर का डायग्राम है, इसको हम स्मॉल टिपर भी बोलते हैं, ये आप स्प्रिंग सीजन में देख सकते हो। नाउ द थर्ड वन इज कैसोपिया। कैसोपिया को आप कब देखते हो बेटा? Yes beta, it is a picture of Cassiopeia. It is visible in the autumn season. As you can see here, it is a W in shape. Okay, 1 2 3 4 5, here are the 5 stars which are arranged in a W shape. Okay, now the next is about pole star or ध्रुव तारा. It is a special star present in the northern hemisphere. ये एक स्पेशल स्टार है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपको देखो, ये हमारा मान लीजिए अर्थ है, इसके सेंटर में एक लाइन है, आपको पता है हमारी जो अर्थ है वो ऐसे टिल्टेड पोजीशन पे है, उसके सेंटर थोड़ा सा वो टिल्टेड झुकी हुई है ना। तो एक ऊपर वाला नॉर्थ या नीचे वाला साउथ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की डायरेक्शन में एक स्टार होता है बड़ा चमकता हुआ, ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हमारा पोल स्टार। ये अपनी जगह पे फिक्स लगता है। क्यों फिक्स लगता है? दिस इज सो बिकॉज इट, क्योंकि ये हमारी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ है उसके बिल्कुल सामने है। सो बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल फीचर, इसके इस स्पेशल फीचर की वजह से जो ये स्टार है हमारा पोल स्टार, या जिसको ध्रुव तारा बोलते हैं, इसको ट्रैवलर्स, यात्री यूज़ करते थे पुराने टाइम में, क्योंकि ये हमें शो करता था नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है। क्लियर हो गया? सो ये हो गया हमारा पोल स्टार के बारे में। सो वन नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिफाइंग द प्लैनेट्स इन द स्काई। आप आसमान में प्लैनेट्स को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि कुछ फीचर्स हैं जो स्टार्स और प्लैनेट्स के अलग अलग हैं, बिकॉज देयर आर सम डिफरेंसेस। कैसे? अ प्लैनेट इज़ क्लोजर टू अस, प्लैनेट हमारे थोड़े क्लोज हैं, स्टार्स हमसे ज़्यादा दूर हैं, तो इसलिए प्लैनेट को अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे टेलीस्कोप्स के थ्रू, तो आप देखोगे कि वो डिस्क की तरह दिखाई देंगे, जबकि जो स्टार हैं वो आपको पॉइंट या डॉट की तरह नज़र आएंगे। स्टार अपीयर्स टू ट्विंकल, स्टार्स आपको चमकते हुए दिखाई देंगे, लेकिन प्लैनेट्स जो है वो दे डू नॉट ट्विंकल, वो ट्विंकल यानी कि चमकेंगे नहीं। स्टार्स डू नॉट अपीयर टू चेंज देयर रिलेटिव पोजीशन, स्टार्स आपको, अगर आप ध्यान से देखोगे, स्टार्स जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करते हुए नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, रात में वो ऑलमोस्ट आपको एक ही जगह पे फिक्स दिखाई देंगे। लेकिन जो प्लैनेट्स है, क्योंकि वो रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में, तो दे कैन चेंज देयर रिलेटिव पोजीशन, तो अगर आप उनको ध्यान से देखोगे वो अपनी पोजीशन आपको चेंज करते हुए नजर आएंगे। तो दे अपीयर्स टू मूव अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ स्टेशनरी स्टार्स, ऐसे लगता है कि जैसे पीछे वाले जो स्टार्स हैं वो एक जगह पे फिक्स हैं, रुके हुए हैं, और आगे प्लैनेट्स जो हैं उनके आगे मूव कर रहे हैं। अब वो मूव करते थे प्लैनेट्स, तो इसलिए इनको नाम दिया गया था वंडरिंग स्टार्स, क्योंकि दूर से तो सारे स्टार्स दिखते हैं हमें, है ना। अगर हम अपनी नॉर्मल आई से देखें, बिना विदाउट टेलीस्कोप के देखें, तो दूर से हमें सारे स्टार्स लगते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ स्टार्स चल रहे हैं और कुछ स्टार्स नहीं चल रहे। तो जो मूव करते हुए दिखाई देते हैं एक्चुअल में वो वंडरिंग स्टार्स हैं, वो एक्चुअल में क्या है, प्लैनेट्स हैं। दे आर नॉट स्टार्स, एक्चुअल में वो स्टार्स नहीं हैं, वो क्या है, प्लैनेट्स हैं, ठीक है। हमने उनको नाम दे दिया है वंडरिंग स्टार्स। वंडरिंग मीन्स मूव करना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है चेंजिंग नाइट स्काई। वी नो डैट स्टार्स, आपको पता है वो मूव नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप, हाउ एवर इफ़ वन क्लोजली ऑब्जर्व द सम ब्राइट स्टार्स फॉर एन आवर, अगर आप उनको बड़े घंटे के लिए बड़े ध्यान से देखो, सो इट विल बी फाउंड डैट, आपको दिखाई देगा देयर इज़ अ स्लाइट शिफ्ट,
उनकी पोजीशन में थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अगर आप एक ही फोकस करके 5-10 मिनट के लिए एक ही पॉइंट पे आप फोकस करके देखोगे तो आपको लगेगा जैसे उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, ऐसा क्यों? स्टार्स लाइक द सन, स्टार्स भी सन की तरह मूव करते हुए दिखाई देते हैं ईस्ट टू वेस्ट में। दिस इज एज वी नाउ अंडरस्टूड। वो सिर्फ किसकी वजह से दिखाई देते हैं मूव करते हुए? जस्ट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि जो स्टार्स हैं वो मूव कर रहे हैं, ना तो स्टार्स मूव करते हैं ना ही सन मूव करता है। एक्चुअल में मूव करता क्या है? आपकी अर्थ। अंडरस्टूड? ना तो आपकी रोटेशन हो रही है स्टार्स की, ना ही रोटेशन हो रही है सन की। इट इज़ द रोटेशन ओनली ऑफ अर्थ। उसकी वजह से वो हमें ऐसा लगता है कि वो मूव कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हमारी अर्थ मूव कर रही होती है। क्लियर हो गया? एंड इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए आई विल सेंड यू अ वीडियो. Okay, by this video you can see the changing positions of night sky. So this is for all about today, dear. Thank you. If you have any doubts, so you can ask me.